बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश है कि जो पंजाब के जो 296 टोटल हम देखें तो सूबाई हल्के हैं जिस पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और वैसे तो पंजाब की 371 सीट्स है। उस पर हमने अटक से मामला शुरू हुआ और अब मंडी बहाउद्दीन तक पहुंचे। आज मंडी बहाउद्दीन जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो 4 सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहां पर पीटीआई ने क्योंकि टिकट तकसीम कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून, टीएलपी और पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद उम्मीदवार जो हैं वो भी मैदान में आए हैं, और ज़ाहिर है जो ही टिकट तकसीम होगा तो वो अब जो सूरत सामने आएगी कि नून लीग किसको सामने लाती है, पीपल्स पार्टी किसको लाती है, टीएलपी और आज़ाद हैसियत में बहुत लोग ज़ाहिर आते हैं, तो वो सूरत सामने होगी। लेकिन फिलहाल हम आपसे रखते हैं कि फिलहाल जो टिकट दिए गए हैं पीपी 65 से लेकर यानी 4 जो हल्के हैं वहां पर, और 2018 में वहां पे क्या सूरत थी। सबसे पहले हम अगर देखें पीपी 65 पे, तो यहाँ पर चौधरी तारिक महमूद सही जो है वो उनको टिकट दिया गया। सही साहब जो है वो 2008 से 2013 तक मेंबर सूबाई असम्बली भी रहे। फिर पीपी 66 की बात करें तो दोबारा मोहम्मद तारिक ताड़र साहब को टिकट दिया गया, और ताड़र साहब जो है वो क्योंकि पहले भी मेंबर सूबाई असम्बली रहे। फिर उसके बाद अगर पीपी हम आगे बात करें 67, तो यहाँ पर बहुत ही अहम जो काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी के सरबराह भी थे साजिद भट्टी, उनको टिकट मिला। और पीपी 68 की बात करें तो यहाँ पे नदीम अफजल चंद के भाई को गुलरेज को टिकट ना देकर यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार 2018 में इलेक्शन लड़े थे कमर खान, जो जो कमर टी के हवाले से बड़े फेमस है और वहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं। मंडी में उन्होंने बड़ा, मलकवाल में स्पेशली बड़ा काम किया, और आज़ाद हैसियत में 35,000, आल्दो कि ये कहा जा रहा है कि नून लीग के जो उस वक्त एमएनए लड़ रहे थे बोसाल साहब ने भी उसको सपोर्ट किया, लेकिन बहुत कम मार्जिन जो है वो इसमें नजर आया। उस कम मार्जिन से जो है वो जीते। अब अगर मैं बात करूं 2018 के इलेक्शन के हवाले से, तो 2018 का जो इलेक्शन है उसका अगर रिजल्ट मैं आपसे सामने रखूं तो जो पीपी 65 है उसमें जो है वो हमीदा मियाँ है, मुस्लिम लीग नून की 72,000 तकरीबन 240 इन्होंने वोट लिया। अरशद महमूद है पीटीआई के 46,300 वोट इन्होंने लिया। चौधरी अजमतुल्लाह है पीपल्स पार्टी के 7,200 के करीब इन्होंने वोट लिया। और इसी तरह टीएलआई से मोहम्मद हामिद रजा हैं, 3,335 वोट लिया। और अगर पांचवें नंबर पे मैं देखूं चौधरी नवीद अशरफ हैं, 1,542 वोट लिया आज़ाद हैसियत में। और इसी तरीके से मोहम्मद अरशद हैं एएटी से, यानी 9,900 नौ 900 तकरीबन 70 वोट इन्होंने लिया छठे नंबर पर। अब इस वक्त चौधरी तारक जो साई हैं उनको टिकट मिला। उसके बाद क्योंकि वो 2008 से 2013 तक में रहे, 2013 से 18 और फिर ज़्यादा मामला थे, लेकिन एक चीज़ जो बताई जा रही है कि वहाँ पर इनकी फैमिली बड़ी तगड़ी है और इनके जो अज़्ज़ाक़ारिब हैं वो सियासत में उनका बड़ा रोल है। तो अभी से उन्होंने कैंपेन बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि उनके मद्दे मुकाबले नून लीग किसको मैदान में उतारती है। ज़ाहिर है कुछ हल्के तब्दील भी कहा जा रहा है हो रहे हैं, और उसमें अब देखना ये होगा कि क्या सूरत बनती है। आगे चलते हैं पीपी 66, उसमें तारक साहब को दोबारा मैदान में उतारा, और तारक साहब लास्ट टाइम भी वो इलेक्शन जीत गए थे पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे। मैं ओवरऑल देखूं तो पीटीआई की 4 में से 2 सीटें पीटीआई की थी, एक नून लीग की और एक आज़ाद हैसियत में मंडी की। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो मंडी में की जब भी बात होती है ज़ाहिर है वहाँ पर काफ लीग का बड़ा जिक्र होता है, क्योंकि जो 67 और 68 हैं वहाँ काफ़ी हद तक काफ लीग जो है वो मतलब डोमिनेट भी करती है। हम देखें तो वहाँ पर मोनस लाई भी इलेक्शन लड़े हैं, और फिर सबसे बढ़कर साजिद भट्टी जिनका काफ लीग में बड़ा अहम रोल रहा। तो अब ज़रा जो काफ लीग है वो मर्ज हो गई है पीटीआई में। तो अब गुजरात जैसे जो गढ़ था काफ लीग का वहां पर भी पीटीआई का झंडा नजर आ रहा है, मंडी में भी पीटीआई का नजर आ रहा है। तो उसमें काफ लीग और पीपल्स पीटीआई का मिलना उसको यानी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। तो तारक ताड़र हैं ये, साजिद ताड़र जो बड़े अमेरिका में बड़े एक्टिव हैं, अभी से उन्होंने जो उनकी कंपेन शुरू कर दी है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी हम देख रहे हैं कि जब जो ही टिकट हुआ पीटीआई का उस वक्त से चीज़ें चल रही हैं। तो कहा जा रहा है कि जनाब उनकी डोर टू डोर भी कंपेन हो रही है, और
बाकी चीज़ें। बट PP66 की अगर मैं बात करूँ 2018 इलेक्शन में तो तारिक तारड़ ने 47,071 वोट लिया था, और मुस्लिम लीग नून के सैयद तारिक याकूब हैं, उन्होंने 39,772 वोट लिया था। तो ये नहीं तकरीबन कोई 7,000 शायद 6,000 समथिंग का वोट का डिफरेंस था, 6,500 का। और पीपल्स पार्टी यहाँ 15,124, पीपल्स पार्टी में अच्छा वोट लिया। मियाँ मोहम्मद मोहम्मद नवाज यहाँ पर मौजूद थे, 15,000 अच्छा वोट लिया उन्होंने। और लियाकत अली हैं TLI, उन्होंने भी 10,700 वोट लिया। MMA के एहतशाम गुलफाज हैं, उन्होंने भी 7,005 शायद वोट लिए। TLP ने भी यहाँ रहमान अली हैं, 4,000 तकरीबन 4,500 वोट उन्होंने भी लिया। और फिर मोहम्मद अकबर हैं AAT से 1,000 तकरीबन वोट उन्होंने लिया था। चौधरी जुल्फकार अहमद हैं, 1,000 वोट उन्होंने लिया। तो यूं अगर देखें PP66 में तो ये पोजीशन रही। अब आगे हैं PP67 जो है वो मैंने बताया कि साजिद अहमद खान है, साजिद भट्टी भी उनको कहा जाता है, PTI का पार्लिमानी जो है वो पार्टी के सरबराह भी रहे। उन्होंने अगर मैं देखूं 2018 में उन्होंने 60,000 से ज़ायद वोट लिया। और उनके दरमियान जो नहीं शायद नसीम थे तरीक तायर जो PTI के हैं, 25,491 वोट इन्होंने लिया। और सिकंदर हयात है मुस्लिम लीग नून के, 19,000 उन्होंने वोट लिया। और लियाकत अली रांझा हैं इंडिपेंडेंट, 11,700 वोट लिए उन्होंने। पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ तकरीबन 6,000 वोट लिया। नसरुल्ला खान है TLI से, 8,900 वोट इन्होंने लिया, 4,900 वोट लिया। इसी तरह मोहम्मद एहसन है AAT से, 617 है। तो यूं यानी हम देखें तो यहाँ पर पहली 5 पोजीशनें अगर पार्टीज की देखें तो यहाँ पे साजिद अहमद खान है, 60,099 वोट उन्होंने लिया। अच्छा 68 में जो सूरत है, अभी 67 में साजिद अहमद खान जो भट्टी हैं, साजिद भट्टी, उनको जो पार्लिमानी सेक्रेटरी थे अभी PTI के टिकट मिला उनको। तो वैसे यहाँ पर जो है उनके वालिद, और यानी एक सियासी घराना समझा जाता है कि वालिद भी इलेक्शन लड़ते रहे। और ज़ाहिर है अब देखना ये होगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हल्का है, यानी उस हवाले से कि यहाँ पर 68 में लास्ट टाइम जो इलेक्शन जीते हैं PTI के प्लेटफॉर्म से ही, और वो हैं सैयद जो PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीते थे, वो हैं जनाब गुलरेज साहब। और गुलरेज साहब को जनाब इस दफ़ा जो है वो टिकट नहीं दिया गया। तो ये बड़ा यानी चीज़ें जो सामने आई हैं कि ये हुआ क्या है वहाँ पर। गुलरेज अफजल गोंदल यानी पूरा नाम इनका है। और PTI के प्लेटफॉर्म से इन्होंने 37,904 वोट लिया। और आज़ाद हैसियत में कमर खान जीते थे, 35,700 से ज़्यादा वोट लिए थे। ज़रा ये कहा जा रहा है कि उनको नासिर बुसाल जो है ना ऊपर मुस्लिम लीग नून की सीट पे लड़ रहे थे। तो दोनों चीज़ें ये देखनी होंगी कि उस वक्त जो NA80 है और NA यानी 79 है, उसमें मुस्लिम लीग नून ने जो है वो उसके उम्मीदवार जीत गए थे। और एक तरफ नजर गुल थे, नदीम अफजल चंद थे, दोनों शिकस्त हुई थी। अब वहाँ पर क्या हिकमत अमली हुई, नदीम अफजल चंद पहले ही पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं पीपल्स पार्टी में। और यहाँ पर जो गुलरेज अफजल गोंदल थे, आदो इन्होंने भाई अभी भी तक इनकी जो कुछ नजरियाती लोगों को भी उनके साथ मौजूद हैं, गोंदल बरादरी इनके साथ है। वो ये समझते हैं कि सिटिंग MPA को क्यों टिकट नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि नदीम अफजल चंद जो कि अपनी फैमिली के बड़े हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है, बरादरी भी उनकी ज़्यादा कदर करती है। वो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो वापस चले गए तो ज़ाहिर है यहाँ पर अगर यानी छोटी सीट में PTI टिकट देती तो उसका जो फ़ायदा है वो उसको पीपल्स पार्टी उठा सकती थी। तो यूं यानी कमर खान जो है वो आज़ाद हैसियत में जो लड़े थे, 35,000 से ज़ायद वोट, 35,800 के करीब वोट लिए थे। अच्छा खासा इन्होंने पैसा भी लगाया, सोशल वर्क कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा करते हैं। और अभी रमज़ान में भी इन्होंने बड़ी, क्योंकि टिकट तकसीम हो गया तो उससे उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ। तो अब भी उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। और गोंदल बरादरी में स्पेशली नदीम अफजल चंद और गुलरेज अफजल चंद के बारे में ये कहा जा रहा है, जो हमें जराए बता रहे हैं कि वो पैसा इलेक्शन में भी खर्च करने के ही नहीं होते। उन्होंने कुछ लोग रखे हुए हैं, शायद वो समझते कि उन्होंने पैसा लगाना है उनके इलेक्शन के लिए, और बाद में उनको वो शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन कमर खान क्योंकि खुद इलेक्शन में पैसा लगाया उन्होंने लास्ट टाइम, इस दफ़ा चौधरी बरादरान की भी उनके साथ कोई मामलात, कोई इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई, तो इमरान खान ने उनको टिकट दे दिया। तो यूं मंडी बहुद्दीन यानी वो जहाँ पर काफ लीग का गढ़ समझा जाता था, यहाँ पर भी अब PTI का झंडा नजर आ रहा है। तो ये वहाँ पर सूरत नजर आ रही है। अच्छा उस वक्त गुलरेज
अफजल पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे कमर खान थे, तीसरे नंबर सैयद मोहम्मद महफूज थे 24,500 22 वोट लिए। फिर चौथे नंबर पे चौधरी मोहम्मद आरिफ थे, 12,900 वोट लिए इन्होंने आज़ाद हैसियत में। और पीपल्स पार्टी यहाँ पांचवें नंबर पे है, 6,200 300 वोट तकरीबन लिया। अब्दुल रऊफ है टीएलपी से, उन्होंने 5,500 वोट लिया। जफर इकबाल गोंदल है आज़ाद हैसियत में, 2,642 वोट लिया। फिर मोहम्मद असलम है आज़ाद हैसियत में, इन्होंने भी 2,000 वोट लिया। और फिर ताहिर मोहम्मद गोंदल है, उन्होंने भी तकरीबन 1,600 वोट लिया। तो यूं आप देख सकते हैं कि गोंदल बरादरी से ही कितने लोग आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं। तो मलकवाल का एरिया जो है वो गोंदल बरादरी के हवाले से अगर देखें तो बड़ा अहम जो है वो समझा जाता है। तो अब देखना ये होगा कि वहाँ पर क्या सूरत जो है वो यहाँ पर रहेगी। टिकट अगर कमर खान ले गए हैं, वहाँ पर गोंदल बरादरी किस हद तक डैमेज कर सकेगी, या टिकट तकसीम में अब अगर गुलरेज खान टिकट नहीं हासिल कर सके तो क्या वो आज़ाद लड़ेंगे, या जो उनका मुस्तकबिल का फैसला है वो नदीम अफजल चंद जो है वो करेंगे। नदीम अफजल चंद ज़ाहिर है इस दफ़ा अगर वो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं होंगे तो वहां पर क्या पोजीशन होगी। तो पहले एनए जो 80 है, मैं अगर अब देखूं वहां पर अगर आप सूरत देखें तो वहां पर ये दोनों जो है वहां पर लड़ते रहे पहले। और जाहिर है अब देखना ये होगा कि वहां पर क्या सूरत जो है वो बनती है। तो ये ओवरऑल सूरत थी अब तक रखनी थी कि एनए 79 यानी और 80 इन दोनों पोजीशन में नेशनल असम्बली का जो टिकट्स हैं वो भी तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ पे चैलेंज जरूर होगा। नून लीग के लिए भी नीचे जो है वो टिकट कैसे देगी। तो ये मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है मंडी बॉलिंग में। अभी कुछ भी कहना कबल होता है, जो भी इसमें अपडेट आ रही है वो आपको बताते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कैपिटल वन टीवी हम एक नंबर भी आपसे शेयर करें व्हाट्सएप, आप उसमें डिटेल बता सकते हैं अगर कोई किसी हल्के में कोई गलत, क्योंकि बहुत से हल्के चेंज भी हो रहे हैं। तो जो ही हमारे पास जो डाटा आता है वो आपसे जरूर शेयर करते हैं। अभी तक लेते ही अपना ख्याल रखिए। आने के बाद